हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कार्डिगन पे हम राउंड नेक किस तरह से बनाएं। तो ये मैंने एक गोल गला बना लिया है, ये कार्डिगन पे ही बनाया है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। बहुत ही इजी है, कटाई मैंने पहले ही बता दी है किस तरह से हम कटाई करते हैं। तो अब हम सीखेंगे इसके गले के फंदे हम किस तरह से उठाएंगे और उनको हम किस तरह से नेट करेंगे आगे के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कटाई हो गई है यहाँ पे। पीछे जितने बीच के फंदे बचे हैं वो हैं, बाकी मैंने दोनों साइड के जो हमारी मुंडे हैं वो मैंने जोड़ लिए हैं। ठीक है, पट्टी के घर हैं जो सिलाई में और एक सेफ्टी पिन में मैंने सिक्योर करके रखे हुए हैं। इनको मैंने बंद नहीं किया था अपने गले को बंद करते टाइम, तो इसको जो है मैं अब गले के साथ ही बनाती हूँ। ठीक है, अब आप इन फंदों को खोल लेंगे और एक सिलाई में शिफ्ट कर लेंगे। जितने भी आपने पट्टी के घर छोड़े हैं उन्हें हम सिलाई में ले लेंगे। पट्टी के घर अलग से छोड़ने से एक अलग ही फिनिशिंग आ जाती है और बहुत ही सुंदर तरीके से गला हमारा बनकर नजर आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब मैं धागा ले लूंगी। ठीक है, ये फंदे हमने ले लिए। अब हम क्या करेंगे, गोल गले के लिए ना फंदे उठाएंगे फ्रेंड्स। तो फंदे उठाने के लिए देखें, जस्ट अ सेक, मैं थोड़ा फोकस क्लियर कर लेती हूँ अब। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला तो देखिए, मैं इस तरह से एक फंदा उठाऊंगी। इस तरह से आप एक फंदा ये उठ गया। ठीक है, अब इसके आगे ये जो हमारी चेन यहाँ पे डेवलप होती है वी वी शेप में, जो आपको बॉर्डरिंग दिखती है ये वाली, देखिए ये। तो इस चेन पे हमने एक एक फंदा उठाना है। ये एक उठ गया। अब यहाँ पर हमने दो फंदे उठा लिए हैं, तो हम धागे को पहले सिक्योर कर लेंगे ताकि ये खुले ना। तो मैं डबल नॉट करती हूँ ताकि वो एक पक्का रहे। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ होगी फ्रेंड्स, जो हमारी चेन डेवलप होती है फंदे घटाते टाइम, उसी चेन का हम पहला पहला फंदा उठाते हैं और वहां से ही हमारे फंदे पिकअप होते हैं। तो ये देखिए एक उठ गया है। अब ये वाला वी पोर्शन है, इसके बीच में से ऐसे हम डालेंगे अपनी सिलाई को, ऐसे इसको निट करेंगे और ऐसे ये एक फंदा हो गया। फिर से देखिए, ये इन दोनों धागों के बीच में से वी में से ऐसे डाला, नेट किया, सिलाई पीछे करी और ऐसे एक फंदा उठ गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इस तरह से नेट करेंगे और ये ऐसे। अब यहाँ पे आप कहीं आपको देखिए एक बिग होल दिखाई देता है, तो उसको कवर अप करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे से भी एक लूप को उठा लेंगे, तो उससे वो जो होल है वो कवर अप हो जाता है इस तरह से फ्रेंड्स। जहाँ पे नहीं है होल वहाँ पे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल आप वी, जो आपका वी कर की चेन है उसी को ही उठाएंगे। तो इस तरह से अपने हर वी को उठाना है, यानी कि हर एक चेन के लूप को आप उठाते हुए सारे फंदे उठाएंगे, एक भी लूप को नहीं छोड़ेंगे। उससे क्या होता है, गोल गला हमारा टाइट आएगा। अगर आप छोड़ते हुए चलेंगे ना, अच्छे से नहीं उठाओगे पास पास में, तो गोल गला बहुत टाइट सा आएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा कार्डिगन पे। गला हमेशा खुला थोड़ा होना चाहिए और कंफर्टेबल रहना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सारे फंदे उठा लेने हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से उठा लेते हैं अपने सारे फंदे। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे होल है, तो इसको कवर अप करने के लिए हम एक नीचे का थ्रेड भी उठा लेंगे साथ में और फिर इस फंदे को हम निट करेंगे इस तरह से। तो वो जो होल है ना वो कवर अप हो जाता है साथ में ही। अगर इन केस आप अभी नहीं उठा पाते हैं, रह जाता है, तो फिर बाद में आप सुई धागे की मदद से उस होल को क्लोज कर सकते हैं, वो हो जाता है इजीली। ऐसा नहीं है कि वो रिपेयरेबल नहीं है, वो हो जाता है। तो जहाँ पे हम फंदे घटाते हैं कहीं कहीं पर ये होल बन जाता है गले के पास, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, आप उसको कवर अप कर सकते हैं इजीली। तो सारे फंदे आप इस तरह से अपनी चेन उठाते हुए पूरा आगे तक बना लीजिए।
तो अब ये देखेंगे यहाँ पे पीछे के फंदे आ गए हैं जो थे सिंपल सिलाई में, ये वाले बीच में। तो इन फंदों को अभी हम ना उल्टा बना रहे हैं स्टार्टिंग से, तो उल्टी सिलाई पूरी यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। सारे फंदों को फ्रेंड्स हमने उल्टा उल्टा बनाकर ख़त्म कर लेना है। ये पीछे के बीच के फंदे हैं फ्रेंड, जो साइड के मुंडे के हैं वो तो हमने आपस में जोड़ दिए हैं, तो बीच में जो लेफ्ट ओवर फंदे रह जाते हैं ये वो फंदे हैं। गले में इन ऑल आपके जो टोटल फंदे होने चाहिए वो 90 तक तो होने ही चाहिए टोटल, उठाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ। अब आप वो देख लीजिएगा आपका किस तरह से आएगा। वो लॉजिकली क्या रहता है, पीछे के फंदे हमेशा ज़्यादा होते हैं, साइडों के थोड़े जैसे 30-30 साइड में हो गए, बाकी आप समझिए 40 पीछे हो गए, तो उस तरह से वो कवर अप होता है। सारे फंदों को उल्टा उल्टा नेट करेंगे और उसके बाद आगे दूसरी तरफ भी हमने फ्रेंड्स उसी तरह से फंदे उठा लेने हैं जैसे अभी हमने उठाए हैं। तो देखिए ये फंदे हमारे बनकर हो गए हैं पूरे। अब जो ये जगह है, अब यहाँ पे हमने फंदे उठाने हैं। ये दूसरी तरफ का गला है हमारा, इसी सिलाई में उठा लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये नॉर्मल गोल गला जो होता है राउंड नेक बनाते हैं हम स्वेटर में, उसमें तो हमें दूसरी सिलाइयों का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये कार्डिगन में है तो इजीली आप इसे एक ही सिलाई में उठा सकते हैं। देखिए इसी तरह से आपने जो वी वी हैं, ये सारे वी इस तरह से उठाने हैं। जो चेन हम डेवलप करते हैं, ये इसीलिए चेन बनाने के लिए मैं आपको हर वीडियो में जब भी फंदे घटाती हूँ तो मैं आपको ये ज़रूर गाइड करती हूँ कि ये चेन ज़रूर बननी चाहिए। इस चेन के बनने से क्या होता है, फंदे उठाने में, स्वेटर की सिलाई करने में एक बहुत ही फिनिशिंग आती है और बहुत ही इजीली फंदे आप उठा सकते हैं। हमें पता लग जाता है कि हमने कहाँ पे फंदा उठाना है। तो इस चीज़ का हमें फंदे घटाते टाइम पे ही ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में तो ये नहीं आ सकता है, ये उसी टाइम पर बनता है। अब ये हमने सारे फंदे अपने इस तरफ भी उठा लेने, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि दोनों तरफ इक्वल ही हम फंदे उठाएं। वैसे तो वो अगर हम हर वी को उठा रहे हैं, यानी कि हर चेन के एक लूप को उठा रहे हैं, तो वो इक्वल ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ हमने इक्वल सिलाइयाँ बनाई हैं, तो उस हिसाब से वो इक्वल ही आता है हमेशा। लेकिन फिर भी फॉर द सिक्योर पर्पज साइड के लिए ना आप काउंट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप पहली बार अगर ऐसा कर रहे हैं तो काउंट करके ही करिएगा। दोनों तरफ इक्वल फंदे होने चाहिए, पीछे ज़्यादा हो सकते हैं, जो साइड में हैं दोनों तरफ वो इक्वल होने चाहिए फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम सारे फंदे उठा लेंगे पट्टी तक। फिर जो पट्टी के फंदे हैं, अब उन्हें भी हम साथ में ले लेंगे, ठीक है, उन्हें भी नेट कर लेंगे इस तरफ से, जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे वहाँ पर पट्टी पे। और फिर उसके बाद जो भी आपने बॉर्डर का डिज़ाइन डाला है ना फ्रेंड्स, को पूरे में हम डाल देंगे, तो वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ। पहले इसे पूरा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपने बनाया है अपना बॉर्डर, जिस तरह से बनाया है पट्टी के फंदों को, उसी तरह से बनाएंगे। इनको प्लेन हम उल्टा उल्टा नहीं लेंगे, इनको उसी तरह से बनाएंगे जो आप डिज़ाइन डाल रहे हैं। तो अब ये डिज़ाइन हमने पूरे बॉर्डर पे फॉलो अप करना है। जितने भी फंदे हमने उठाए हैं उन्हें आप एक बार काउंट करेंगे, और उसके बाद जो आप बॉर्डर पे डिज़ाइन डालना चाहते हैं, जो आपने अपने स्टार्टिंग बॉर्डर पे डाला है, उसी वाले डिज़ाइन को यहाँ पर हम डालेंगे। आप 2 से 3 इंच का बनाएंगे उसे। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अभी हमने सारे फंदे उठा लिए हैं। फ्रेंड्स आप इसे काउंट ज़रूर कीजिएगा एक बार, वरना ऐसा ना हो एक तरफ फंदे ज़्यादा रह गए एक तरफ कम रह गए, तो वो एक इक्वल पोर्शन आना चाहिए।
अब जो है ये वाला बॉर्डर देखिए मैं फिर ऊपर डालूँगी। तो उसे कम से कम मैं 2 से 3 इंच का रखूँगी फ्रेंड्स। आप भी अपने अकॉर्डिंगली रख लीजिएगा। अगर आप फिंगर की हेल्प से बनाएँगे तो 2 फिंगर्स 2 इंच होता है, 3 फिंगर्स 3 इंचेस होता है। मैं यहाँ पे 2 इंचेस के अप्रॉक्स बना लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं 2 या 3। मिनिमम 2 रखिएगा, मैक्सिमम 3 रख सकते हैं। तो यही पैटर्न अब मैंने पूरी अपने जितने भी ये फंदे हैं सब पे ये डाल देना है, रिपीट करते जाना है टिल 2 इंचेस और 3 इंचेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा बॉर्डर बन गया है। ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर बना लिया है। 3 इंचेस का बॉर्डर है ये। और अब जो है मैं बाइंड ऑफ करूँगी फ्रेंड्स इसे। पहले मैं 2 इंचेस बना रही थी लेकिन वो मुझे थोड़ा कम लगा, इसलिए मैंने इसे 3 इंच कर दिया। पहला फंदा हम नेट नहीं करते हैं तो उसके बीच में से एक फंदे को ऐसे निकालते हैं, जब भी बाइंड ऑफ करते हैं। फिर दूसरे फंदे के ऊपर से एक फंदा ड्रॉप करेंगे, ऐसे देखिए। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, एक सीधा एक उल्टा करके हम बाइंड ऑफ करेंगे, जिससे हमारा बहुत ही सुंदर घटेगा, एक तरह बहुत ही सुंदर से आता है। ये देखिए, ये इसके ऊपर से ड्रॉप, अब एक धागा दूसरी तरफ, ये उल्टा कर दिया, ये इसके ऊपर से हो गया, फिर धागा अपनी तरफ, ये इसके ऊपर से हो गया, फिर धागा दूसरी तरफ, एक सीधा, फिर इसके ऊपर से ड्रॉप करेंगे। यानी कि एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ड्रॉप करेंगे, फिर हम एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर उसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे पीछे वाले फंदे को हम। इससे क्या होता है, खिंचाव नहीं आता है और जैसे हमारा पैटर्न बना होता है ना, उसी तरह से वो हमारा जो बाइंड ऑफ है वो दिखाई देता है। तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में और कंफर्टेबल भी रहता है। कहीं से भी टाइट या कुछ ऐसा खिंचा हुआ नहीं आता गला। तो आप जब भी बाइंड ऑफ करें ये वाला पैटर्न एक यूज़ कर सकते हैं। बाइंड ऑफ का मैं एक अलग से वीडियो में भी बता दूँगी इस वाले सेक्शन को कि किस तरह से गले का बाइंड ऑफ करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा होगा, मेरा गला बनाने का पैटर्न। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना फ्रेंड्स, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के ट्रिक्स, निटिंग पैटर्न्स मैं बताती रहती हूँ अपने चैनल पे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा गला बनकर तैयार है और ये एकदम परफेक्ट फिनिशिंग पे आता है फ्रेंड्स। इस कार्डिगन के जो भी पैटर्न है वो मैंने पहले अपने पेज पे शेयर किए हुए हैं। जो डिज़ाइन मैंने डाले हैं वो पहले भी शेयर किए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं, आप मेरे पेज पे जाइए, मेरे चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो वीडियोस दिखते रहेंगे। विद लेबलिंग, विद हेडिंग्स डाला होता है तो आपको इजीली दिख जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।